आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और इस दिन क्या करें। तो आइए जानते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह पूर्णिमा तिथि आती है और उस दिन व्रत का विधान है, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुओं का भी पूजन किया जाता है। जीवन में भगवान के बाद गुरु का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। गुरु के सानिध्य में व्यक्ति सही गलत में फर्क करना सीखता है और सही मार्ग पर चलता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को 2024 को शाम 5:59 से प्रारंभ होगी और 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की उदया तिथि 21 जुलाई 2024 रविवार को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस बार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है। गुरु का भारतीय सभ्यता में विशेष महत्व है। गुरु व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं। आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करती हूँ। शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। स्वयं भगवान शिव गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। गुरु की आवश्यकता मनुष्यों के साथ ही स्वयं देवताओं को भी होती है। गुरु को लेकर कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करने या आशीर्वाद लेने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अब हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा विधि के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ नए कपड़े पहने। दिन की शुरुआत भगवान और गुरु के ध्यान से करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद
पूजा स्थल पर बैठकर भगवान विष्णु और वेद व्यास जी की प्रतिमा स्थापित करें या फिर आपके जो भी गुरु हो उनकी प्रतिमा स्थापित करें। इस पर फूल, धूप, दीप, अक्षत, हल्दी आदि चीजें अर्पित करें। घी का दिया जलाकर आरती करें और सच्चे मन से गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा के दिन आप फल, मिठाई, खीर आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं और इस दिन गरीबों को अन्न, धन, वस्त्र या पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए आप उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद 108 तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन अपने अपने गुरु का ध्यान करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु से मिलें और उनका आशीर्वाद लें। वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्री आदि शंकराचार्य को जगत गुरु माना गया है। आप इस दिन उनकी पूजा करें। गुरु के गुरु गुरु दत्तात्रेय की भी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप दत्त भावनी का भी पाठ करें। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा गया है। शिक्षक या उच्च शिक्षा और आदर्शों के संकेतक आप इन दिन भगवान बृहस्पति की पूजा भी करें। अब हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर करते हैं। गुरु दोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान पीले रंग की वस्तु बृहस्पति देव को अर्पित करें और ओम ब्रूम बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु दोष से पड़े रहे नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ओम ब्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 1 माला जरूर करें। ऐसा करने से न केवल छात्रों में पढ़ाई के लिए इच्छा शक्ति जागृत होती है, बल्कि शिक्षा में क्षेत्र में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को केसर, पीला चंदन, पीले वस्त्र व फल अर्पित करें। साथ किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के रुके हुए सभी काम पूरे होते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस उपाय से मनचाही नौकरी के योग भी बनते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन छात्रों को गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों का पढ़ाई में मन लगता है। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ ही मार्गदर्शन भी देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दिन अपने गुरुओं को और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वंदना करें। इस दिन दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस दिन सत्संग या गुरु के उपदेशों को सुनना चाहिए। इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु तो होता है। खास बात यह है कि जो किसी को गुरु नहीं मानता वो भी किसी न किसी से अपने जीवन में सीखता है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई हमारा आदर्श होता है। वे भी हमारे गुरु के समान ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अच्छा होता है, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव। धन्यवाद।